अस्सलाम वालेकुम। स्पोकन इंग्लिश में आज हम एक और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैसे हम कहते हैं वांट। ठीक है, वैसे तो वांट के 3 तरीके होते हैं इस्तेमाल करने के। ठीक है, एक तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। एक तो बहुत ही सिंपल होता है, जिसका मतलब होता है मुझे कुछ चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे कार चाहिए, तो क्या होगा, आई। जैसे एक बच्चा ज़िद करता है, ये मुझे राधिका चाहिए, मुझे कार चाहिए, आई वांट कार। तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे कोई भी चीज़ चाहिए। आई वांट कार, मुझे कार चाहिए। आई वांट पॉकेट मनी, मुझे पैसे चाहिए, खर्ची चाहिए। आई वांट टॉयज़, मुझे कुछ रांधी के जो है वो चाहिए, खिलौने चाहिए। आई वांट पेंट्स, मुझे पेंट्स चाहिए। क्योंकि मैं सिंधी उर्दू मिक्स में बोलता हूँ, क्योंकि मेरे जो सिंधी हज़रात हैं वो भी समझ पाएँ। कुछ कुछ उर्दू के टिपिकल वर्ड्स होते हैं वो समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैं मिक्स्ड में बोल जाता हूँ ताकि उनको आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, उसके बाद आई वांट बुक, मुझे किताब चाहिए। आई वांट एडमिशन, मुझे एडमिशन चाहिए। तो एक तो ये तरीका होता है, जैसे जिसका क्या मतलब होता है, जस्ट आपको सब्जेक्ट लगाना है, वांट लगाना है, उसके बाद कोई सी चीज़ लगा रही है जो आपको चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है, आई वांट कार, आई वांट बुक, आई वांट मनी, कुछ भी। दूसरा तरीका जो है उसमें क्या लगाता है, हम आई लगाते हैं, सिंपली सेम तरीका है। वांट लगाते हैं और उसके बाद यू लगाते हैं। यू लगाते हैं या कोई भी आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, किसी का नाम लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने मी लगाया है, आप आई वांट असलम लगा सकते हो, आई वांट तौसीफ़ लगा सकते हो, आई वांट ज़मील लगा सकते हो, आई वांट काशिफ़ लगा सकते हो, कोई भी नाम लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल यू लगाया है, तो देखते हैं अब इसकी मीनिंग क्या निकलती है। अब इस सेंटेंस की, आई वांट यू टू बिकम अ डॉक्टर, इसकी मीनिंग होती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। मतलब तुम्हारे लिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये बन के दिखाओ। आई वांट यू टू बिकम स्ट्रॉन्ग, मैं चाहता हूँ तुम मजबूत बनो। मैं चाहता हूँ तुम इंटेलिजेंट बनो। आई वांट यू टू बिकम इंटेलिजेंट। मतलब यहाँ से आपका सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, जस्ट आपको एक वर्ड चेंज करना है। आई वांट यू टू बिकम स्ट्रॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग बनो। आई वांट यू टू बिकम अ डॉक्टर, मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। ऐसा होता है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स से विश करते हैं, एक ख्वाहिश रखते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया है कि यार मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। माई पेरेंट्स वांट मी, अब यू की जगह पे क्या आ गया, मी आ गया। माई पेरेंट्स वांट मी, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं क्या बनूँ, टू बिकम अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। माई पेरेंट्स वांट मी टू बिकम अ लेक्चरर, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं लेक्चरर बनूँ। माई पेरेंट्स वांट मी टू बिकम अ नर्स, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं एक नर्स बनूँ। तो एक ये तरीका है, बहुत ही आसान है, बहुत इस जो है ना डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये 2 तरीके मैंने क्लियर कर दिए। एक तरीका ये जो बताया है, एक ये तरीका लिखा है। तीसरा बहुत ही आसान है, उसमें क्या होगा, आप इस यू को ख़त्म कर दें और यहाँ से एक इस मी को ख़त्म कर दें। ठीक है, अब क्या होगा, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अब इसका मतलब है मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि वांट का क्या मतलब होता है, चाहता हूँ। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यहाँ से मी निकालो तो क्या होगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि माई पेरेंट्स वांट टू बिकम डॉक्टर्स। अब इसका मतलब है मेरे पेरेंट्स खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। ऐसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर माई पेरेंट्स की जगह आप कोई दूसरा सब्जेक्ट लगा दें। जैसे मैं कहता हूँ असलम, असलम वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, असलम डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है, आई वांट टू बिकम अ लॉयर, मैं एक लॉयर बनना चाहता हूँ, वकील बनना चाहता हूँ। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वांट के साथ एस लगाना है। जैसे वांट्स असलम वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, असलम एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो ये 3 तरीके से हम वांट को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, एक ही वीडियो में हमने 3 डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं वांट के। अगर आप इन पर प्रैक्टिस करते आएँ, अगर आप अच्छे से इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करें सिंसियरिटी के साथ, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे माइंड में यही होता है कि अच्छे से खाना खाना है, वरना हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप किसी भी वीडियो पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, बेशक आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 हफ़्ता लगे, लेकिन वो ऐसे लेक्चर तैयार करें कि आपकी सारी ज़िंदगी में वो लेक्चर आपके माइंड में बैठ जाए, तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। हम यही तो गलती करते हैं, एक टीचर की एक वीडियो सुनते हैं या एक टीचर के पास कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो दूसरे दिन दूसरा पढ़ते हैं, वो पिछला टॉपिक हम तैयार ही नहीं करते। यही हमारी गलती होती है, यहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं। अगर चीज़ों को तैयार नहीं करोगे तो आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे, इसलिए चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जो है वो तैयार करें। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है। अगर आप एडवांस लेवल के हो तो भी ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये भी एडवांस लेवल का लेक्चर था, लेकिन बेसिक वालों के लिए तो ये एक वीआईपी लेक्चर था।